प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से शुक्रिया, दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सबने कहीं ट्रैक्टर पे, कहीं बाइक पे, फूल मालाओं से कंधे पे बिठा कर तन मन और धन सबसे धन की बारिश करके बेटे का स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा स्वागत तो जब कोई ओलंपिक में मेडल जीत के आता है उसको नसीब होता है, जैसे इस बेटे भाई को मिला है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ जो मैं आपका गुआंढी हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। देखिए, भाषण तो सारे हो गए, इन बच्चों ने भी सारी बात कह दी और कई बात तो इसी कह दी जो मैं ना कह सकता, पर मेरा भी किया कर गया। ये मेरे पास ना तो भाषण है, दो चार चीज हमारे बुजुर्गों के लिए है, हमारे भाइयों के लिए है, वो बता के जा रहा हूँ। अगला प्रोग्राम प्रकाश में है, 2-2.5 घंटे से लेट चल रहे हैं, इसलिए कोशिश करूंगा अगली 5 मिनट में 7 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, जैसे एक हमारे बच्चे ने कहा कि गन्नौर का कचरा साफ करना है, छोटे से बच्चे ने कविता लिखी, इसके मन में भाव आए और इसको भी महसूस हुआ, क्योंकि ये सारे बच्चे मोबाइल देखते हैं, मेरे भाषण सुनते हैं, उन्हीं चीजों को इसने दिमाग में बिठाकर वो चीजें लिख दी। कचरा देखो, एक है कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस का प्रत्याशी, दूसरा बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी। दोनों परिवार पिछले 35 साल से 40 साल से इस सोनीपत की और गन्नौर की राजनीति कर रहे हैं। एक परिवार तो ऐसा है जो बंसीलाल के समय से लेकर आज तक जिस पार्टी की हवा होती है, जिसकी लहर होती है, उसको जल्दी सूंघ लेते हैं और नोटों की गठड़ी तार कर टिकट लेकर अगले 5 साल फिर उस पैसे को 100 गुना करने में लग जाते हैं। इन दोनों पार्टियों में और दोनों नेताओं में बहुत सारी खूबी मिलती है आपस में। पहली खूबी कि भाई दोनों नेता, कांग्रेस वाले ने तो कांग्रेस को हराया। जब हरियाणा के सबसे बड़े नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जब यहां से एमपी का इलेक्शन लड़ने आए थे, तो जो ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, इसी ने उसको हरवाया था, सरेआम हरवाया था। दूसरा, बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट, उसको भी ये इनाम टिकट वाला इसी बात का मिला, भाई तुमने भी बीजेपी की बहुत सेवा करी है, उसको भी इसी बात का इनाम मिला, उसने भी बीजेपी हराई थी। तो कैसी राष्ट्रीय पार्टी है, कैसे ये टिकट बांटते हैं, ये सब कुछ आपके सामने हुआ 15-20 दिन पहले। इनको इनाम दिया गया कि जो जितना बड़ा गद्दार पार्टी का, उसको टिकट उसकी पक्की। जो पार्टी के लिए मेहनत करता है, खून पसीना सब कुछ अपनी पार्टी को सींचता है, उसको ये लोग उसकी मजदूरी रख लेते हैं, उसको धक्का मार के निकालते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, 12 तारीख का वो दिन आपको याद होगा जब आप लोग घर से निकले थे ट्रैक्टर ट्रॉली में। भाई लाडू वाली स्कीम थोड़ी बार पाछे गई हो ना, मेरे गेरोज के फिर छोड़ देंगे प्रोग्राम वाले ग्रुप में। मैंने कहा 12 तारीख को
जब आपको 2 दिन पहले आपके बेटे की आंखों में पानी आया, गरीब किसान का बेटा रोया, तो हर मातृशक्ति, हर मेरा, हमारे बुजुर्ग, हमारे काका ताऊ दादा सारे के सारे कन्नौर पहुंच के मंडी में और बेटे को खड़ा किया और कहा आज से हमारे बेटे की टिकट का नाम है गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट। उस दिन के बाद आज तक जिसको भाई वो दिल्ली से वो बहुत महंगा टुकड़ा लेके आया था कागज का, वो तो उसने लेकर अंड लग रहा, उसने रह नहीं पा लिया। अब तक कितने बड़ों कितने मारीन का की तैया ने और हमारे बुजुर्गों ने उसको रास्ता नहीं दिया। वो इतनी महंगी टिकट लेकर आया था, ईद तक उसने राह नहीं पा लिया। बुजुर्गों, आपको याद होगा, ये वही नेता है जो आज से 5 साल पहले मंच पर ऐसे ही हाथ में माइक पकड़ कर जब ये बीजेपी से एमपी का इलेक्शन लड़ने आया था तो ये कहता था अपनी वोटों को सिर पे धर के नाचो, थारी वोट की जरूरत नहीं है। ये वही आदमी जो बोलता था अब थारी वोट की जरूरत को ना। आज परमात्मा ने उसका अहंकार तोड़ा है, उसका घमंड तोड़ा है। आजकल वही नेता लंबा लेटकर नाक रगड़ रहा है, नाक रगड़कर वोट मांग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा, खाली हाथ। क्योंकि पिछले 35 साल से बंसीलाल के समय से लेकर आज तक इस हल्के ने उसको बहुत अच्छे से समझा। दूसरा नेता, जैसे मैंने बताया कि भाई किसके नाम पे वोट मांगे हैं, उसके नाम पे जिसने उसको हरवाया। जीते, ओ जीते, जीते, ये माइक ले दूं, मैं बाद में बोल दूंगा। बुजुर्गों, मैंने कहना चाह रहा हूं, ये जो उनसे डंगवारे चिढ़ाया करते, तारा करते ना, एक तो बीजेपी की टिकट लगता है, एक कांग्रेस का एमएलए की, वो उसकी मदद करा करता है रोज की। दिया के देना डंगवारे, ईब के लिए थागे दोनों हाँ, ईब के लिए थागे। मेरा ताऊ भी नु कहा भाई, वो तेरा वाली बात तो नहीं बता सकता पर दूसरी बता। नुका है एक बटन दबागा उंगली से और 2 बीमारी पटेगी जड़ से। और ये सच्चाई है, ये बीमारी दोबारा कभी इस हल्के में नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेटा भाई इतने काम करेगा, इतने काम करेगा, इनको आसपास भी नहीं आने दूंगा, इतने काम करूंगा। और एक बात 2 मिनट में पूरी करता हूं। कल कांग्रेस पार्टी का एक सीनियर नेता आया था, हमारा बड़ा भाई है वो भी, उसको इस कांग्रेस कैंडिडेट ने खुबड़ू पुखथड़ा कई गांव में गया था, उसको पीछे से खोद मार के बोला भाई वह बात कह दे कुर्सी। उसने कहा कि भाई वोट काटू नेता से बचियो जो वोट काटते। उसने भाषण में कहा कि वोट काटू से बचियो। मैं उस अपने बड़े भाई को कहना चाहता हूं, हाँ भाई वोट काटू को ना बीमारी काटू है। हम आए हैं बीमारी काटने वाले हल्के की 40 साल पुरानी, हम बीमारी काटू। उसने कहा खट्टर का आदमी चुनाव जीत के खट्टर की गोद में बैठ जाएगा, ये भी कहा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खट्टर ने तो मेरे को 2019 में इनाम दिया कि भाई इतनी मेहनत करी, उस टाइम भी टिकट काट के किसी और को दे दी और मेरे को कहा भाई पार्टी को जितवा दे, तेरे को अगली बार लड़वाएंगे। 2019 में इनाम दिया, इब 2024 में तो सारी हद पार कर दी।
मेरे को बिना मजदूरी दिए धक्के मार के निकाल दिया। मेरे को जिंदा किया है दोबारा मारे काका ताऊ दादार ने, इन मारी काकी ताइया ने। इसलिए चुनाव के बाद इनका बेटा, इनका भाई कहां जाएगा, ये हमारे काका ताऊ दादा फैसला करेंगे भाई, मंडी में बैठ के गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी, कन्नौर हल्के की 36 बिरादरी वहां पर फैसला लेगी हमारा बेटा, हमारा भाई कौन से रास्ते पर जाएगा। देवेंद्र कादियानी के पास कुछ नहीं इस बारे में भाई। इसलिए हो सकता है हमारे गांव में और भी बड़े नेता आ जाएं, हो सकता है मुख्यमंत्री आ जाए, हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए और वो फिर कहें कि वोट काटू खट्टर साहब की गोद। या छोटी बात में पेंडा छिटवाना होता है, मेरी सलाह मान लियो, नुका दियो, आज जी सारा भाषण सुन लिया, दूध पियो, बर्फी खाओ, लेकिन इस मसले में मत पड़ो महाराणी में। मारे ये दोनों थारे हैं भी फिर छोड़ अकेला कुकर 40 साल में सूत माई है, ये दोनों डंगवारे दिया करते क्या करते ईब के न थारे हैं, ईब के ना हमने हमारे हिसाब से चलने और हमारा छोरा हमारे हिसाब से चलेगा भाई, हमने खड़ा करे है जुगर हम कहेंगे नू हमारा छोरा चलेगा, बता दियो उनसे बस। और जो हमारा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, हमारी मातृशक्ति का, हमारी रसोई का प्रतीक है, जो वो एक गैस सिलेंडर है जिसके बिना तड़के चाय भी ना मिलती, ना मिलती ना चाय, ईम लाकड़ी चूल्हे सिलेंडर बिना गुजारा नहीं होगा। और 9 नंबर ये हमारा बैलेट नंबर है, ये 36 बिरादरी का प्रतीक है। 3 और 6 को जब जोड़ते हैं तो 9 होता है, और जैसे देवेंद्र कादियानी 36 बिरादरी का भाई बेटा है, उसी तरीके से ये हमारा शुभ नंबर है। 3 और 6 का जोड़ होता है 9। और भाई एक ये कई नेता जुड़ से मरी गाड़ी का रेट बतावे हैं, मरी लद्दा का रेट बतावे हैं, और जुड़ से नुके हैं। और भाई ये देवा सोसाइटी की एम्बुलेंस में साबत देने दारू ढोई जाती है, एम्बुलेंस में मरीज को न जाते, इन जवाब देंगे भाई 5 तारीख में। जो से नुके है ना मंच पड़ता है, अब भाई देवेंद्र कादियानी के होटलों पर ईडी भेजेंगे, उसके ढाबे पर ईडी भेजेंगे भाई, ईडी लाओ, सीडी लाओ, पीडी लाओ, जो मर्जी लाओ, और भाई तगाजत लाओ, लेट मत करो। इनको लगता था ईडी के डर से 16 तारीख को पर्चा उठा लेगा, इनको लगता था चुनाव के बीच में से चला जाएगा, लेकिन मेरे सिर पे हाथ है मेरी मातृशक्ति का, इन हमारे काका ताऊ दादाओं का। ईब तो भाई गाड़ी में आग लगे रहे, पचरा नहीं, गाड़ी जाएगी चंडीगढ़, और 36 बिरादरी की चंडीगढ़ जाएगी गाड़ी। इन मोबाइलों में ध्यान मत दियो, कई दिन तक वे घड़िया बीमारी आऊंगी। जो सी 8.5 साल में आपके भाई बेटे पर सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं लगा, अगले 10 दिन में मेरा ना उग्रवादी बता दे, गुंडा बता दे, और केरा किक्के बता दे, और 5 तारीख तक इनका सीजन है, चलने दो इन फोनों में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष तौर पे मातृशक्ति का। थारा भी दाल डोकरिया का टाइम हो गया, ये बुढ़े पर खास आड़े तो बेचारे और भी 2 घंटे लेट से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।